बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज डिस्कस करते हैं मवेशियों पर मच्छर मक्खी चीचड़ का हमला। इससे क्या होता है, ये जानवर को मौत तक भी ले जाते हैं। ये मवेशियों के खून को जहरीला कर देते हैं, जिससे जानवर को ब्लड पैरासाइट से रक्तमूत्रा, इसके अलावा जानवरों में ट्रिपनोसोमा, रक्तमूत्रा से अगर बर वक्त रक्तमूत्रा का इलाज ना किया जाए तो जानवर मर भी सकता है। जानवरों का दूध कम कर देता है और इसके वजह से जानवर जो है अपना वज़न कम कर देते हैं, जानवर बेचैन रहते हैं। इसके अलावा जानवरों को सख्त बुखार भी हो सकता है इन्हीं की वजह। इसके अलावा मच्छर मक्खी की वजह से ये बीमारी को ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे जानवरों में, जैसा कि लंपी स्किन डिजीज़ हो गया, कुछ और डिजीज़ हैं उनको भी ये मुंतकिल करते हैं दूसरे जानवरों में, यानी कि बीमारी का सबब बनते हैं। इस वजह से जानवरों के जिस्म पर बाल जो हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और जानवर कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा जानवरों में जल्दी अमराज जैसे खारिश वगैरह भी अटैक कर सकता है चीचड़ों की वजह से। जी दोस्तों, अब बात करते हैं कि चीचड़ों को किस तरह कंट्रोल किया जाए, चीचड़ों और मक्खियों को। सबसे पहले तो आपने जानवरों की बाड़े की सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। आपने चूने का छिड़काव करना है, इससे जो जरासीम भी साथ में मर जाते हैं और चीचड़ वगैरह भी मर जाते हैं। इसके अलावा देसी टोटका आपको बताते हैं, आपने नीम का तेल लेना है 50 ml और साथ आपने साबुन का सूप डालकर 1 लीटर पानी में मिक्स करके जानवर के जिस्म पर मलें। इससे जो है वो जानवर के जिस्म से चीचड़ और मक्खियाँ नहीं बैठेंगी, इनका खात्मा होगा। ये खतरनाक भी नहीं है, अगर जानवर चाटे तो कोई मसला नहीं है। अगर दूसरा दवाई आप लेंगे उस पर जानवर अगर खुदा न खास्ता चाट ले तो जहरीले असरात मुरतब हो सकते हैं। इसके अलावा आपने पानी को जो है अपना नीम के पत्ते खुश्क करके शेड पर धुआं लगाएं उसका। इसके अलावा आप गोबर का धुआं भी लगा सकते हैं, जिससे मक्खियाँ चीचड़ वगैरह भाग जाएंगे। इसके अलावा आप हर्मल का धुआं भी लगा सकते हैं, जो रवायती तौर पर जानवरों को धुआं दिया जाता है ताकि मच्छर मक्खी कीचड़ वगैरह सब भाग जाएँ। इसके अलावा आपने वेटरनरी मेडिसिन स्टोर से सेफोथ्रीन का सॉल्यूशन लेना है। उसको आपने अच्छी तरह पहले बाड़े का सफाई करके फिर आपने स्प्रे करना है। स्प्रे दीवारों में भी मारें, क्योंकि जो कीचड़ होते हैं सर्दियों में ये छुप जाते हैं और गर्मियों में निकल आते हैं। इसलिए पहले कोशिश करें जो सुराख हैं बाड़े में, दीवारों में जो छुपे होते हैं उन सबको स्प्रे करें। इसके अलावा खुरलियों के नीचे भी अच्छी तरह स्प्रे करें ताकि कीचड़ ना बच सकें। कोशिश किया करें हर 2 हफ्ते बाद आप सेफोथ्रीन सॉल्यूशन का स्प्रे ज़रूर करें। अगर आपको सेफोथ्रीन नहीं मिलता तो आप सैगावान, नागावान इसके मुतबादिल कोई दूसरा ले लें। मेडिकल और वेटरनरी स्टोर से आम मिल जाता है। इसके अलावा जब आप ये सारा काम कर लें तो फिर जो जानवरों पर चीचड़ होते हैं उनको आप आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाएं। 2 हफ्ते बाद दोबारा रिपीट करें। कोशिश करें पहले सबसे जो जानवरों के शेड में है वो चीचड़ ख़त्म करें, नहीं तो आप जानवर को इंजेक्शन लगाएंगे, इंजेक्शन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक दफ़ा तो ख़त्म हो जाएंगे, फिर दोबारा नीचे से खुरलियों से दीवारों से निकल कर आते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह के मालूमाती वीडियो आपको मिलते रहें। दोस्तों, गर्मियों में इस तरह चीचड़ जानवरों की पैदावारी सेहत को बहुत कम कर देते हैं, जिससे जानवर वक्त पर हीट में नहीं आते और बहुत से दूसरे मसाइल पैदा करते हैं। इसलिए कोशिश किया करें आप अपने शेड को साफ़ सुथरा रखें, उसमें पानी वगैरह कीचड़ वगैरह ना ठहरने दें, ताकि मच्छर मक्खी कम हों और आपके जानवर सेहतमंद रहें। इसके अलावा मक्खियों और मच्छरों का भी स्प्रे आसानी से मिल जाता है। कोशिश किया करें आप मेडिकल स्टोर से भी ये इंसानों वाला जो मक्खियाँ मारने का स्प्रे होता है ये भी ले लें। इससे भी आपके जानवर को जहरीले असरात मुरतब नहीं होते। जो दूसरे स्प्रे हैं सेफोथ्रीन, सैगावान वगैरह, उनमें ज़्यादातर जानवर को चाटने का खतरा होता है। अगर आप वो लगाएं तो 15 मिनट तक जानवर को मुंह मारने ना दें। इसके बाद आपने जानवर को अच्छी तरह नहलाना है, ताकि जो जहरीले असरात हैं वो ख़त्म हो जाएं। दोस्तों, आज के लिए चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त, तो में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।